वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान। कहा, सैलाब ने मुल्क में तबाही मचा दी। मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, मगर रोड मैप बनाना होगा। नुकसानात के अजाले के लिए विफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। पाक फौज और अस्करी क़यादत की तौहीन की जा रही है। हमें आखिरी हद तक जाकर इस फितने का सर कुचलना है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़िका बयानिया बनाने के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर करेंगे। मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र के उलमाए कराम, मशाइख और अक़लियतों के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कमेटी कौमी मुफादात के हवाले से दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिया बनाएगी। कराची और गिरदोनवाह में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। सादी टाउन समेत करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ठड्डो डैम भर गया। लियारी नदी में भी तोग़यानी। मली नदी ओवरफ्लो होने से कोरंगी कॉजवे पर पानी आ गया। काला पुल कोरंगी रोड पर भी पानी जमा। लियाकताबाद से गुरुमंदिर आने और जाने वाली सड़क धंस गई। गडाप में नदी में गाड़ी बहने से 2 अफराद जाँ बहक। बहने वाले दीगर अफराद की तलाश जारी। अहमदजना रोड और अतराफ की सड़कों पर भी पानी। पाक फौज की इमदादी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतहर्रिक। सिविल इंतजामिया के हमरा पानी की नकासी में मसरूफ। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। बारिश के बाद मली नदी के मुंह और रेलों से शारा भुट्टो भी महफूज न रह सकी। शारा भुट्टो का फेज 3 का एक हिस्सा बह गया। जाम सादिक पुल के करीब भी तोग़यानी। पुल की तामीर के लिए मौजूद कुछ सामान पानी में बह गया, कुछ डूब गया। हाई टेंशन टावर के गेट से मट्टी हट गई। पोल गिरने का खदशा। शहरी ने मली नदी में आने वाले रेले और नुकसान की वीडियो बनाकर शेयर कर दी। सबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शारा भुट्टो का बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद, चौरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। वज़ीर आला का कहना था, बारिश रुकते ही पानी की निकासी हो जानी चाहिए। कराची में बारिश की पूरी तैयारी थी। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई। सूरत हाल अभी काबू में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सिफर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों लोग महसूर हो गए। लियाकतपुर में 35 मवाज़ियात मुतासर। कई अफराद पानी में फंस गए। इनखला का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराजेस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 9 मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। कई बार अप्लाई किया मगर पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन बानी PTI का हुक्म हो तो बगैर पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। अफगान हुकूमत से बातचीत सूबे नहीं विफाक का काम है। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन किया। मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का इंसदाद मंशियात फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था कि शोबे में ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा। मोरिया लूप बंद का मुआयना किया।
सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर मुमताज भुट्टो के साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात, वालिद मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर ताज़ियत। हैदराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। लतीफाबाद की मेहर अली फातिमा जिना कॉलोनी में निजाम जिंदगी मफलूज, त्रेमू और पंजनद पर दरमियाने दर्जे, जबकि पंजनद और गुड्डू के दरमियान इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और सखर बैराजिस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का मुआहिदा मंसूख कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हिस्से खरीदने का जेर इल्तिवा मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भिजवा दिया। कहा, मुआहिदा कई साल से मुख्तलिफ रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियों की वजह से तातुल का शिकार रहा। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर आजम ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, कतर इस वाक़े को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। इसराइल के वहशियाना इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आजम ने हमले से पहले इतला देने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को हमले की इतला चंद मिनट पहले दी। हमले का मकाम तक नहीं बताया। इसराइल ने 10 तैयारों से हमला किया। इसराइल की ढिठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा, जरूरी नहीं हमेशा अमरीकी मफाद को मद्देनजर रखें। दोहा पर हमला दुरुस्त फैसला था। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, दुश्मन जहां होगा वहां निशाना बनाएंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 5 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का दूसरा ड्रोन हमला। ग्लोबल समूह फ्लोटिला में शामिल जहाज पर ड्रोन हमला ट्यूनिस से गजा रवानगी के वक्त किया गया। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने वीडियो शेयर कर दी। इसराइली हमले के बाद कश्ती में आग भड़क उठी। एक रुकन जद में आने से बाल बाल बच गया। अमरीकी सदर और काबीना को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। ट्रंप अपनी काबीना के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो लोगों ने फलस्तीनियों के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए, फलस्तीन का परचम भी लहराया। अफरा तफरी के बाद फौज ने नेपाल का कंट्रोल संभाल लिया। नेपाली आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। काठमांडू में कर्फ्यू बरकरार। जेनजी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाल के सदर, वजीर आजम और वज़रा मुस्ताफी हो चुके। काठमांडू के मेयर बुलंदर शाह वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार। जनरेशन जी बुलंदर को मुस्तकबिल का वजीर आजम देखना चाहती। और एशिया कप में आज भारत और यूएई की टीमें टकराएंगी। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी। अबू धाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताकुब में 94 रन भी बना सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिम मुर्तजा की सिवा कोई बैटर डबल फिगर में न जा सका।